नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या है तथा कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? क्योंकि यदि आपने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा या उन्हें सुना होगा, तब तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि कर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मित्रों, कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए आइए जानते हैं कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। गीता के अनुसार कर्म 3 तरह के होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे सभी क्रियमाण कर्म ही कहलाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमं कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त होते हुए भी दिव्य अवस्था में रहता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अर्थात जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। इसके अलावा गीता में बताया गया है कि जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी प्रादि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती है। वास्तव में कर्म कर्म ही होता है। कर्म के प्रकार नहीं हुआ करते, परंतु समय के अनुसार अर्थात भूत एवं वर्तमान के अनुसार कर्म के प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। ये तीनों संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म का निरूपण हमारे संतों ने अपने ग्रंथों में गीता उपनिषद आदि का प्रमाण देते हुए किया है। चलिए जानते हैं कि ये संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म क्या है। पहला है संचित कर्म। संचित का अर्थ होता है एकत्रित, संचय या इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार संचित कर्म का अर्थ है वो कर्म जो एकत्रित है, अर्थात संचय किए हुए कर्म या इकट्ठा किया हुआ कर्म। अतएव संचित कर्म अर्थात अनेक पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्मों के संचय को संचित कर्म कहा गया है। ये कर्म अनंत हैं, क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और उनमें नए नए कर्म जाकर एकत्र होते रहते हैं। यानी हमारे ही अनेकों जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का संचय संचित कर्म है। गीता में संचित कर्म का संकेत देते हुए कहा गया है: श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, किंतु तू उन्हें नहीं जानता। अर्थात भगवान अनंत बार अवतार लेते हैं और साथ ही जीव भी अनंत बार जन्म ले चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है एवं अनादिकाल से ब्रह्मांडों का प्रकट एवं प्रलय होता रहा है। अतएव जीव के अनंत जन्म के किए गए अनंत कर्मों अर्थात संचित कर्म के बारे में भगवान जानते हैं, परंतु जीव को उन कर्मों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें इसी जन्म में किए गए सभी कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो फिर हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का ज्ञान कैसे हो सकता है? अतः संचित कर्म हमारे ही किए गए अनेकों जन्मों के कर्मों का संग्रह है, जिन्हें हम नहीं जानते, परंतु भगवान अवश्य जानते हैं, क्योंकि वो ही हमारे सभी कर्मों का फल देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध को दूसरे शब्दों में भाग्य भी कहते हैं, अर्थात हमारे संचित कर्मों में से जो अंश मात्र कर्मों को इस जन्म में भोगना है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसके अलावा हमारे जन्म से पहले और हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में किसके घर में जन्म लेना है, वो भी हमारे प्रारब्ध कर्म द्वारा ही निर्णय होता है।
इस तरह संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकालकर हमारा भाग्य निर्धारित किया जाता है। सरल शब्दों में हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित होता है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो सभी प्रारब्ध है। इन पर हमारा नियंत्रण इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान हमें प्रेरित करते हैं पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगने के लिए। क्योंकि अगर भगवान हमें प्रेरित नहीं करेंगे तो कर्मों का फल कैसे मिलेगा? अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यानी हमें सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों को करने का ही अधिकार है, फल देने का अधिकार केवल भगवान को है। इस प्रकार जो प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है और जो बुरे हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। अतएव प्रारब्ध कर्म हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल है जो हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार निर्धारित होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण शब्द का अर्थ है वह कर्म जो किया जा रहा है अथवा वह कर्म जो हो रहा है, अर्थात जो कर्म अभी वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। यानी हम जो भी वर्तमान में पाप और पुण्य कर्मों को करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे सभी शुभ कर्म कहलाते हैं और जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे सभी अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म के अनुसार एक फल अंश बनता है तो दूसरा संस्कार अंश, परंतु दोनों अंश भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश के दो भेद होते हैं, एक दृष्ट अंश और दूसरा अदृष्ट अंश। इनमें से दृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है वह अत्यंत सुखद होता है तथा उससे प्रसन्नता मिलती है और तृप्ति होती है, वही दृष्ट अंश का तात्कालिक फल है। और भोजन के पश्चात आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना दृष्ट अंश का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से करना और पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होना, यह सभी अदृष्ट अंश का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान द्वारा यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों को करना अदृष्ट अंश का पारलौकिक फल है। यहां दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो कालांतरिक फल है वह सीधे प्रकार से मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है, सीधे प्रकार से नहीं। कर्म का सिद्धांत जैसे को तैसा के आधार पर कार्य करता है। अगर बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहा जाए तो आपने जैसा बीज बोया है आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अर्थात यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इस जन्म में या आपके आने वाले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कभी ना कभी आपको भी उसके अनुसार बुरा फल ही प्राप्त होगा। कभी कभी कर्म का फल क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों को मिलाकर भी प्राप्त होता है। अर्थात जब कभी हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो हमने बुरा कर्म किया ही नहीं, तो हमारे जीवन में इतनी मुसीबत या कष्ट क्यों होती है? तो हो सकता है आपने आपके पिछले जन्म में इस प्रकार के कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कोई बंधन ना हो तथा ना ही कोई कार्मिक बंधन बने, क्योंकि भागवत गीता में कहा गया है, निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना ही कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय यह भी है कि आप अपने सभी कर्मों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको आपके कर्मों के लिए माफ कर दे। साथ ही आपके साथ जो भी लोग बुरा करते हैं उन्हें अपना प्रारब्ध मानकर खुशी से स्वीकार कर ले और सभी लोगों को माफ कर दे। मित्रों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है और कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। आपको हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।